शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज एक ऐसा व्यक्तित्व जो पिछले 32 सालों से अपने ही घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं और जन जन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमारे सम्मुख हैं और वह हैं हमारे मोहन भाई। 50 किलोमीटर दूर बिगहनी गांव के रहने वाले हैं। आज उनका व्यक्तित्व हम जानेंगे कि गृहस्थी में ट्रस्टी कैसे बनते हैं, कैसे ये सेवाएं बेहद में लेकर जा रहे हैं। उस बेहद सेवा का अनुभव आज उनसे हम प्राप्त करेंगे। हमारे मोहन भाई ओम शांति। ओम शांति। आपका जन्म कहाँ हुआ था? ग्राम बिगहनी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई। और फिर ज्ञान में कैसे आए आप? मैं सर्विस में था कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया सर्विस के दौरान हम आना जाना अपना घर करते थे। तो हमारे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम बीके फूलचंद है। वो पहले से इस ज्ञान में जुड़े हुए थे। अच्छा। मैं पहले गायत्री में था। गायत्री परिवार में? जी हाँ। तो वहाँ क्या प्राप्ति थी और ब्रह्मा कुमारी में क्या प्राप्ति हुई? मैं गायत्री में था। गायत्री में यज्ञ ज्यादा करवाते थे, दीप यज्ञ कराते थे और संस्कारों का उससे थोड़ा सा शुद्धिकरण जरूर होता था, मुंडन यज्ञ। हाँ। और इसमें बहुत ज्यादा दिन हम नहीं रहे, लेकिन ठीक है, गायत्री माँ गायत्री ज्ञान की दात्री, उन्होंने परमात्मा की ओर इशारा किया और हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मिर्जापुर के कनेक्शन में आ गए प्रथम बार। अच्छा। एक छोटा सा सेवा केंद्र मिर्जापुर में चल रहा था, डंकिनगंज चिन्नी हवाई नारा के पास। जी जी। हमारे बड़े भाई साहब कहन कि गायत्री में क्या सिखाया जाता है, चलिए आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखिए, थोड़ा समझिए। हमने कहा चलिए। हम गए। वहाँ की बहन जी ने हमें प्रथम पाठ पढ़ाया। बिंदु बहन जी ने? बिंदु बहन जी तो नहीं थी, दूसरी कोई बहन थी, याद नहीं आ रहा है, आज 30 साल पहले। तो उन्होंने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया भाई साहब। तो जब मैं आत्मा का पाठ पढ़ा तभी हमें ऐसा लगा जैसे अभी तक मैं बाह्य जगत में भ्रमण कर रहा था। बोला, बहन जी ने कहा कि आप 7 डेज का कोर्स कर लीजिए। हमने कहा बहन जी कोर्स कैसे करूं, मैं तो ड्यूटी में हूँ, मात्र 3 दिन की ड्यूटी छुट्टी लेकर आया हूँ। कहना आप जहां भी खोजेंगे यह ईश्वरी विश्वविद्यालय आपको मिलेगा। प्रथम दिन की वहां क्लास की। उसके बाद हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बिंदनगर शाखा से जुड़े, स्वयं खोज करके। हम उसी वर्ष बहन जी ने कहा आपकी बहुत अच्छी धारणा है, आप चलिए मधुबन में आए। दोनों प्राणी? दोनों आदमी। तो मुरली चली। तो बाबा ने मुरली में लिखा था बच्चे कितने आए हो। तो इधर से आवाज गई कि बाबा हम इस समय 60,000 हैं। तो बाबा ने कहा चलो अच्छा वादा करो, अगले बार जब आओगे तो अगर एक को लाया तो कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे। बस वही होमवर्क लेकर के मैं यहाँ से निकला। वाह वाह, क्या बात। तो मेरे अंदर ऐसी चेतना आई कि मैं एक सिंगल क्वार्टर में रह रहा हूँ, सरकारी है, और अपने फैमिली सहित उसी में रह रहा था। तो मेरे अंदर आई कि हम शुक्रवार के दिन, हमारा रेस्ट रहता है, तो चलो शुक्रवार के दिन हम गीता पाठशाला चलाते। शुक्रवार के दिन एक कमरा खाली करके उसी कमरे में हम गीता पाठशाला शुरू की। तो 2-1 लोगों को हमने समझाया और मेरी बात माने और आश्रम आने जाने लगे। उसके बाद महेंद्र भाई गए। महेंद्र भाई से मिलन हुआ हमारा। तो बोले मोहन भाई अच्छा पुरुषार्थ करो, आज आपके यहाँ हम आएंगे। अच्छा, महेंद्र भाई जो भोपाल के थे। हमने कहा भाई साहब इतने बड़े सेवाधारी, हम कहाँ बैठाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कोई क्लास की व्यवस्था है नहीं। तो हमने ग्राउंड में एक चट बिछाया, दरी। भाई साहब वहीं आए और सिंगल कुर्सी रखे उनके लिए। अच्छा। तो 2-4 आदमी 10 आदमी को जुटाए और वहीं भाई साहब की क्लास हुई, ग्राउंड में, न कोई मकान न कुछ। बोले मोहन भाई घबराना नहीं, ये ड्रामा है। अरे हम कहा भाई साहब जब आप इतने बड़े योगी होकर नहीं घबरा रहे हैं तो हम क्या घबराएंगे। तो वही शुरुआत है। महेंद्र भाई के बाद इंद्र भाई गए। इंद्र भाई गए तो हमारी अवधेश बहन जी ने इंद्र भाई से बताया कि एक मोहन भाई करके है, कोल इंडिया में ड्यूटी करते हैं, मैं एम्बुलेंस चलाता था। अच्छा। तो बाबा का बच्चा बने। तो इंद्र भाई बोले हम उस भाई का दर्शन करेंगे। एक दिन आवाज पे हमारे इंद्र भाई पहुंच गए।
कोई परिचय नहीं, तो उन्होंने अपना परिचय हमसे खुद दिया। अच्छा। मैं कच्चे चने चबा रहा था कटोरी में। हाय हाय, तुरंत जो है हमारी श्रीमती जी ने चाय बनाई, भाई साहब के लिए कहना है, नहीं इसी में खाएंगे चने। हम कहा वाह। जब मैं उनका परिचय पाया और मेरा निश्चय बढ़ता गया, फिर उसके बाद हम एक आवेदन पत्र लिखे महाप्रबंधक को कि हम एक छोटी सी गीता पाठशाला सरकारी आवास में चलाना चाहते हैं। उन्होंने अनुमति दे दी। स्वीकार। हाँ, अनुमति दे दिया। हाँ जी, जी। अनुमति दे दिया। सिविल विभाग ने से हमें थोड़ा सा जगह भी दे दिया। भाई गीता पाठशाला वहाँ भी चलने लगी, सेवाएं होने लगी और तमाम लोग हमसे जुड़ने लगे धीरे धीरे। और तमाम अधिकारियों को प्रेरित करके हम जो है आश्रम लाने लगे। और आश्रम लाते लाते मतलब वहां इतना विस्तार हो गया कि स्वयं प्रबंधक जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और उन जुड़ने के बाद मैं सच बताता हूं कि उन्होंने अपने नेताओं को एक ऑफिस ऑर्डर कर दिया कि आप 1 हफ्ते का कोर्स जा करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कीजिए और तभी आपकी हाजिरी आज की होगी। अच्छा, हाजिरी भी तभी होगी? तभी होगी। सब पहुंच गए। हमको बोले मोहनलाल जी आपने क्या कर दिया? हम कहा भाई हमने क्या किया, आपको सरकारी आदेश मिला, चलिए नाश्ता पानी करिए, खाइए पिए और सुनिए अच्छी बातें। उन्होंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद धीरे धीरे बात सीएमडी के पास पहुंची। तो एक बड़ा फंक्शन प्रोग्राम हुआ। एक माता जी रहती थी, शांति माता भोपाल की, वो कई बार लेटर लेकर के गई सीएमडी के पास। सीएमडी गेट पर कोई जाने न दे, सिक्योरिटी गार्ड। तो हमारा सहारा नहीं, तो हम गए। तो फिर महाप्रबंधक से मिले और उनको आमंत्रित किया। महाप्रबंधक AK राय करके थे, वो आए और जब अवधेश बहन जी ने उन्हें रिसीव किया, म्यूजियम दिखाया, समझाया, बोला बहन जी हम कोर्स करेंगे। तो उन्होंने कोर्स किया। लिंक बढ़ते जा रहा है। कोर्स किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी अवधेश बहन ने सीएमडी तक पहुंची। क्या बात। सीएमडी पहुंचने के बाद सीएमडी को प्रभावित किया गया। सीएमडी भी ज्ञान में आए। आबू आए, माउंट आबू आए। माउंट आबू आए। माउंट आबू जाने के, यहाँ से वापस जाने के बाद सीएमडी ने कोल इंडिया में इस राजयोग के प्रशिक्षण को रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया। क्या बात, बाबा ही करा रही है। बाबा करा रहा है। और धीरे धीरे हुआ क्या, लोग जब जुड़ने लगे तो अंदर का जो कचरा है वो निकलने लगा। फ्रेश टाइम पर ड्यूटी जाने लगे, चोरियां बंद हो गई, प्रोडक्शन बढ़े। तो सीएमडी का प्रमोशन भी हुआ और वो डायरेक्टर बन गए। क्या बात, बहुत बढ़िया। जब वो डायरेक्टर बन गए तो निश्चय जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पर लोगों का विस्तार ले लिया। हर एक परियोजनाओं में कार्यक्रम होने लगे। भाई जब बोस का आदेश हो गया, सही बात, पहले तो हम लोग डरते थे। तो इस तरह से ऊर्जा धानी सिंगरौली में पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाया गया। उसमें अवधेश बहन जी, हम, महेंद्र भाई, यहाँ तक कि दादी जी प्रकाश मणि और जानकी दादी भी गई हो। अच्छा, आई थी वो? वहां गई थी। अच्छा, वहां गई थी। और 3 दिन का हम लोग कार्यक्रम रखे कानपुर सिंगरौली में। सिंगरौली में, ओके। और बड़ी अच्छी सेवाएं हुई। उसके बाद सेवाओं का क्रम चलता रहा काफी दिन। 1 महीने का हम लोग जो है ग्वालियर में मेले का आयोजन किए। 1 महीने मेले लगते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में प्रदर्शनी की सेवा की गई। उसके बाद भोपाल में एक करुणा एवं सहयोग महोत्सव 2004 में किया गया। वहाँ भी 50,000 की भीड़ रही। यहाँ भी हमने करीब 20 दिन रह करके अनाउंसमेंट की सेवा दी और 50,000 लोग वहाँ भी आए। इसी तरह से और मेगा प्रोग्राम बड़े बड़े हुए गांधी मैदान पटना में। वहाँ भी 3.5 लाख पब्लिक गांधी मैदान में आई। 3.5 लाख पब्लिक आई। राज्यपाल बूटा सिंह गवर्नर चीफ गेस्ट थे। अच्छा। और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ भी हुई। बिहार जैसी जगह में 3.5 लाख पब्लिक का जुटना बहुत बड़ी सेवा है। भ्राता जी, आप गृहस्थी में ट्रस्टी कैसे बने आप? अब तक तो बहन जी ने कहा मोहन भाई 1 साल यहाँ रह जाओ। हमने कहा बहन जी 2 जगह घर गृहस्थ में कारोबार है, बेटे दोनों बाहर है। बेटे की सर्विस हो गई, नई नई सर्विस उनके जीवन को क्यों ही करें।
तो हम अभी सोच के आपको बताएंगे। और मैं सेवानिवृत्त होकर के घर पहुंचे तो जगह खोजने लगे, कहीं जगह मिले, अन्यत्र जगह ले करके सेवा शुरू करें, कुछ बनाएं। जगह भाई साहब कहीं मिला नहीं। तो हम अपने ज्वाइंट मतलब आवास पर ही अलग से एक कमरा बाबा का तैयार किए। उसमें 10 लाख रुपया हमने तुरंत लगाया और लगा करके बाबा का गीता पाठशाला बढ़िया से सजा दिया, ट्रांसलाइट भी लग गई और सेवा शुरू किए। तो कोई आवे ही नहीं। हमको बोले तो पगला हो गया है। लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से समझाना शुरू किया तो हमारे घर के ही लोग पहले हमसे हमारे बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब घर में हम सफल हो गए तब बाहर की ओर देखे। मैंने सुना है भ्राता जी कि आप बहुत सारा काव्य जी हाँ, पाठ भी लिखते हैं। हाँ, हमारी कविताओं का प्रकाशन जो है भोपाल में। 1-2 कविता आप सुना देंगे? अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस आधार पर आध्यात्मिक कविताओं की रचना हमने किया और उसको हमारे प्रधान संपादक के रूप में महेंद्र भाई उसे प्रकाशित किए। तो उन्हीं प्रकाशित कविताओं में से एक कविता मैं आपको जरूर सुना रहा हूँ कि सत ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, हो लोभ मोह के वशीभूत सिर मत धुन शोक विवाद न कर। हैं व्यर्थ जगत के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए तो अचरज क्या, धन माल कमा सत्कर्मों से दूसरे का घर बर्बाद न कर। जैसे प्रीत कुटुंब की वैसे प्रभु से होए, चले जाहु बैकुंठ को बाहन पकड़े को। आपे आप न सराहिए पर निंदिए नहीं कोय, अरे जाना परम धाम को है मन मैला को धोए। किंतु कैसे जाना है? साक्षी स्वयं स्वरूप में अंतर गति मिल जाए, योग युक्त सत्कर्म से जीवन मुक्ति फल पाए। अज्ञान से बढ़ता तमोगुण मोहता संसार है, आलस्य निद्रा से करे यह जीव पर अधिकार है। अति लोभ कार्या शक्ति चंचलता बढ़े तब जान लो, इस देह में रज बढ़ रहा है बात निश्चय मान। इसलिए जैसे कहा गया है कि मैं और मेरा, इसी मैं और मेरा के फेरा में हम लोग बाबा से दूर होते जा रहे हैं। कहा भी गया न कि मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है लेने वाला कह उठा अभिमान से। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कर सकता नहीं। अतः जग की सेवा धर्म अपना प्रीत प्रभु से कीजिए, अरे जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। ये आप मुरली से बनाते हैं कि और कुछ ऐसा चिंतन लेकर? क्योंकि इसमें सारा जो पॉइंट आपने कहे हैं इससे मुरली के पॉइंट है। हम मुरली तो पढ़ते हैं तो मुरली से ही मिले। जी ऐसे कुछ और भी आपके पास खजाने हो? जगत नियंता परम पिता परमात्मा कलश उनको दिया है। हाँ, जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव जब संगम युग में मानवीय तन का आधार लेते हैं तो अपने साथ शक्तियों को भी लाते हैं। इसीलिए शक्ति की भी पूजा होती है। कहते हैं ना, नारी की पूजा शक्ति के रूप में अभी नवरात्र में ही जी माँ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में हमने पूजा किया है। कहते हैं नारी ले जिम्मेवारी तो बदल ले दुनिया सारी। तो नारी ने जिम्मेदारी लिया और बाप ने जिम्मेदारी दिया, तो नारी तो महिमा की योग्य हो गई। तो हमने इस पर भी एक रचना थोड़ी सी दी। जरूर सुनाए। कि नारी को देवी मानव से घर घर में पूजा जाएगा, सावधान निंदक मानव वह युग जल्दी ही आएगा। नारी की स्नेह सुधा पीकर ही तो सारा जग पलता है, मानव का मन शिष्य बनकर गोदी में पड़ा मचलता है। निज रक्त पिला पोषण करती भरती हैं अपना मधुर प्राण, जग के संतापों को सह देती हैं सबको वही प्राण। जब थक कर हारा सा मनुष्य पथ बीच कभी रुक जाता है, तब साहस भरती है नारी प्रेरणा प्राण में पाता है। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा, सम्मान नारियों का करना जग को सिखलाया जाएगा। ये खुद कष्ट सह लेती देती हैं सबको सुविधाएं, यदि आंचल की छाया हो तीर्ण बन जाती हैं बाधाएं।
देती है शक्ति अपरमित माँ की, प्यार भरी मीठी वाणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा, सम्मान नारियों का करना जग को सिखलाया जाएगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जिसको है ज्ञान नहीं, वह आत्म स्वरूप में हो कैसे सत्कर्म की है पहचान नहीं। सोचो पहले थे पूज्य स्वयं, अब स्वरूप पूजने को जाते, ये हाल विकर्मों के कारण जिससे पति सब बन जाते। स्वधर्म से मानो प्यार करो, अपना जीवन उद्धार करो, क्या थे क्या हुए हो अब, अरे कुछ तो सोच विचार करो। पतित हुई है आत्मा, दुखी हुआ है क्यों संसार, सोचो सृष्टि का क्या होगा, कौन करेगा भव से पार। प्यारे दोस्तों, कहीं से देव न आएंगे, स्वर्ग की सृष्टि न सुधरेगी, किसी से भीख मांगने पर न अपनी धरती संवरेगी। स्वयं में देवत्व जगाना यह कर्तव्य हमारा है, प्यारी वसुधा स्वर्ग बने, बस यही स्वधर्म हमारा है, बस यही स्वधर्म हमारा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। नारी की महिमा को आपने बखूबी इतना सुंदर तरीके से आपने संजोया। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे मोहन भाई एक एक शब्दों को बड़े ही चुन कर लेकर आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेन की आवश्यकता होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है, जो परमात्मा इनको दिया हुआ है। तो ऐसे प्रतिभा की ध्वनि जो हमारे साथ मोहन भाई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे मोहन भाई कि आप ये सेवाओं का विस्तार आप कैसे कर रहे हैं। आपकी कोई परिस्थिति आपके जीवन में अगर आ गई तो उस परिस्थितियों को पार आप कैसे करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, तो उस परिस्थितियों को पार आप कैसे करते हैं? बाबा ने जो कहा कि बच्चे एक कदम तुम बढ़ो, हम 10 कदम साथ हैं, तो परिस्थितियां भी एक तरह से हम परिस्थितियों से फारिग हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाबा की याद से। बाबा की याद से। अन्यथा अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, कहीं सेवा में नहीं लगे होते, तो बाप को सबसे ज़्यादा से चिंता होती है, क्योंकि जानते हैं आजकल के संस्कार बच्चों में बहुत बिगड़े हुए हैं। आज का कल्चर बच्चों का क्या है, ईंटों का घर याद रहा, हम दिल की जुड़ाई भूल गए, बीवी की फरमाइश याद रही, अम्मा की दवाई भूल गए। ऐसे संस्कार बच्चों में हैं। लेकिन हमें धन्यवाद करूंगा बाबा का कि हमारे बच्चों में ऐसी कोई कमियां है ही नहीं, बड़े अच्छे हैं। बड़ा बेटा भी ज्ञान में चलता है, वो भी यहाँ आया है, और बड़ी बहू भी ज्ञान में चलती है, वो भी पति पत्नी ज्ञान में है, हम भी पति पत्नी ज्ञान में, क्योंकि जीवन रूपी रथ के 2 पहिए, दोनों साथ में चलेंगे तो अच्छा चलेगा। साथ में चलेंगे तो जीवन ठीक चलेगा। सही बात है। चलते चलते हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे युवा भाई बहने जो व्यसन से युक्त हैं, जो तनाव से ग्रसित हैं, ऐसी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहें, देखिए व्यसन में तो बहुत जो है बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। हमने व्यसन की भी एक कविता जरूर सुनाए की है, वो ज्ञान बीड़ा में प्रकाशित भी हुई है, सामाजिक अभिशाप। दुर्व्यसनी का मान नहीं, सम्मान स्वयं गंवाता है, सामाजिक अभिशाप लगे निर्वसन वह हो जाता है। अरे बीड़ी ने बेड़ा गर्क किया अच्छे खासे धनवानों का, सिगरेट ने रिग्रेट किया पद सम्मान अफसरानों का, गांजा ने बाजा बजा दिया स्वस्थ और बलवानों का, भांग ने आग लगा डाली रोता चेहरा इंसानों का। देखो अफीम और तंबाकू मानवता के कट्टर डाकू, इनके वसनी बड़े लड़ाकू, बात बात में खोले चाकू। कभी न करना इनका संग, ये करते हैं जीवन तंग, शराबी का देखो अब रंग, दुनिया जिससे रहती दंग। जो खाता है पान में गुटका, उससे लगता हार्ट को झटका। प्यारे दोस्तों, जब हम पान के साथ गुटका खा लेते हैं तो हमारे चेस्ट में जो वाल्व हैं हार्ट के, 2 वाल्व हैं, एक आउटलेट एक इनलेट। एक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और एक ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जब हम पान के साथ गुटखा खा लेते हैं तो लंबी लंबी हिचकियां आती हैं। इन हिचकियों के द्वारा हमारे वाल्व पर प्रेशर पड़ता है
और हमारे जो हार्ट के बाल्ब होते हैं वो पिचक पिचक के छोड़ते हैं, पिचक पिचक के छोड़ते हैं, तो सीने में दर्द होता है, पसीना होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई ईसीजी करना पड़ेगा। ईसीजी करते हैं, रिपोर्ट बताते हैं कि आप तो हार्ट के मरीज हो गए, आपको तो बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बाईपास सर्जरी की फीस तो 2.5 लाख रुपया है, कैसे होगा? तो जो खाता है पान में गुटका, उससे लगता हार्ट को झटका, जीवन उसका जैसे मटका, रुके सत जस गले में अटका। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, राम रस का प्याला पी ले अगर, जिंदगी प्यारे तेरी समझ जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसे मोहन भाई ने आपको बहुत ही बखूबी से एक संदेश दिया कि कैसे हम नारी का सम्मान करें, कैसे हम आज की युवा पीढ़ी निर्व्यसनी बने, कैसे हम गृहस्थी में ट्रस्टी बने, ऐसे प्रेरणादायी शब्दों से आज काव्य पाठ से आपको नवाजा। इस एपिसोड से आपको जीवन में थोड़ी भी आपको कुछ सीख मिल रही हो तो ज़रूर आप कमेंट्स करें, और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ हम फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति मोहन भाई।